गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नैक्सट टॉपिक है अपना रेसिप्रोकल लैटिस। फर्स्ट चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू लैटिस प्लस बेसिस। लैटिस की है एरे ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट विच आर अरेंज्ड रेगुलरली इन 3 dimension और 2 dimension। नंबर ऑफ ਜਿਹੜੇ पॉइंट है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 dimension ਜਾਂ 3 dimension ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਿਸ। ठीक है, अगर प्लस आप बेसिस कर दिए जो एटम्स इन्होंने पॉइंट्स के उपर आप बेसिस नूं प्लेस कर दिए जो एटम्स नूं प्लेस कर दिए तो वह की बन जाता अपने को क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हुण ये जिहड़ी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है क्रिस्टल नूं आपां स्टडी करन दे लई उसदी सिमेट्री किवें दी है, स्ट्रक्चर किवें दी है, लैटिस पैरामीटर की है, उन्हां नूं डिटरमाइन करन दे लई आपां 2-3 मैथड स्टडी कीते सी। फर्स्ट मैथड सी अपने कोले लुईस मैथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मैथड एंड पाउडर मैथड। बट उन्होंने मैथड के नाल अपने को जी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है वो सिंपलीफाइड पिक्चर आती है अपने को। दैट मीनस अपने को जो सिंपली स्ट्रक्चर है उसके सिंपल प्रॉपर्टीज़ है उसनों ही आप डिटरमाइन कर सकते हैं। बट जी इस पैरलर प्लेन्स के विचकार अपने को इंटरप्लेनर स्पेसिंग है डी, ओरीएंटेशन किवें दी है वो आप की है नहीं स्टडी कर सकते, नहीं डिटरमाइन कर सकते बाय 3 मैथड्स के नाल जिहड़े आप एक्सपेरीमेंटल मैथड कीते सी। हुण ओरीएंटेशन ते जिहड़ी डी है इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन 2 पैरलर प्लेन्स उस नूं डिटरमाइन करन दे लई आपां की है एक न्यू कंसैप्ट नूं स्टडी करांगे, उसका नाम है रेसिप्रोकल लैटिस। आपां कोई भी हुण जिवें ब्रेवियस लैटिस कीते सी आपां 2 dimension दे विच 3 dimension दे विच वो सारे किहड़े है डायरैक्ट लैटिस है। डायरैक्ट लैटिस तो आप रेसिप्रोकल लैटिस बनाना वो आप किद्दां बनावांगे वो वेखदे हां। हुण फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोल कोई भी क्यूब है, क्यूब दे आ वाला प्लेन ते ए वाला ये दोनों की है पैरलल है। सपोज आप एक प्लेन की गल करिए आ वाला, इस नूं आपां रिप्रजेंट कर रहे हैं बाय HKL दे नाल। सपोज इन्हां दोनों जिहड़े पैरलल प्लेन्स है उन्हां दे विचकार डिस्टेंस है D जिस नूं आपां रिप्रजेंट कीता DHKL दे नाल। हुण इस की है आप कोई भी पॉइंट लैके चले इस क्यूब के उपर कोई भी आप पॉइंट लैके चलांगे जिसनों आप ओरीजन मनने, जिसनों आप ओरीजन मनांगे। सपोज ये वाला पॉइंट अपने को ओरीजन है, अगर ओरीजन तो आप एक की है नॉर्मल ड्रॉ कर दिए इस प्लेन के उपर, इस प्लेन के उपर नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो ये जिहड़ा नॉर्मल है उसकी लेंथ कितनी होएगी अपने को जिन्नी ए वाली लेंथ है इसका डिस्टेंस है दोनों प्लेन्स का उस अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये अपने को लेंथ आ जाएगी नॉर्मल की। ठीक है, जिथे अपने को लेंथ कंप्लीट होगी उत्थे आप एक पॉइंट दे देना है, आ वाला पॉइंट शो कर देंगे तो नंबर ऑफ जो नॉर्मल्स आप ड्रॉ कर देंगे। इस भी ड्रॉ कर सकते हैं, ए वाले जोड़े प्लेन है इन्हों पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। हुण ये जोड़े पॉइंट अपन को मिल गए नॉर्मल्स के उपर ये पॉइंट नूं आपां की कह रहे हैं रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस कह रही हैं। हुण जिहड़ा रेसिप्रोकल लैटिस है उसनूं आपां कंस्ट्रक्ट करना है, उसदे लई कुछ स्टैप्स आपां फॉलो करांगे। फर्स्ट स्टैप की है टेक अ पॉइंट इन द डायरैक्ट लैटिस एज ओरीजन। डायरैक्ट लैटिस दे विच कोई भी आपां पॉइंट मन के चलांगे जिहड़ा आपां की है एज अ ओरीजन लैना है। फ्रॉम दिस ओरीजन इस ओरीजन तो ड्रा नॉर्मल टू एवरी सैट ऑफ प्लेन्स इन द डायरैक्ट लैटिस। डायरैक्ट लैटिस के उपर जिन्ने भी प्लेन है, ठीक है, प्लेन तो आपां की है नॉर्मल ड्रॉ करना है इस ओरीजन तो इस वाले पॉइंट तो हर एक प्लेन तो आपां ओरीजन नॉर्मल ड्रॉ करांगे। सैट द लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ D फॉर इट्स पर्टिकुलर सैट्स ऑफ पैरलल प्लेन। इस दी जिहड़ी लेंथ है, ठीक है, ये वाला जिहड़ा नॉर्मल है ये भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, हर प्लेन तो आपां ड्रॉ करना है। उसकी जिहड़ी लेंथ है वो की होएगी अपने को रेसिप्रोकल ऑफ D जिन्ना उन्हां दे विचकार डिस्टेंस है पैरलल प्लेन्स दे विचकार उसदे रेसिप्रोकल होनी चाहिए अपने को लेंथ ऑफ द नॉर्मल। फोर्थ पॉइंट है प्लेस अ पॉइंट एट द एंड ऑफ ईच नॉर्मल। ईच नॉर्मल के एंड ते आपां एक की है पॉइंट नूं प्लेस करांगे। ये जिहड़ा कलैक्शन है पॉइंट्स का कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स उसनूं आपां की कह रहे हैं रेसिप्रोकल लैटिस। कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस। ये सी अपने को रेसिप्रोकल लैटिस। नैक्सट है अपने को रेसिप्रोकल लैटिस वैक्टर। रेसिप्रोकल लैटिस वैक्टर अ वैक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग
ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 1/d(HKL) ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਟੂ HK ਪਲੇਨ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ HKL ਪਲੇਨ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ 1/d(HKL) ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਟੂ HK ਪਲੇਨ। ਜਿਹੜਾ HK ਪਲੇਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਟਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵਰੇਵੀਅਸ ਲੈਟਿਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ABC A ਵੈਕਟਰ B ਵੈਕਟਰ C ਵੈਕਟਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪਰਮਿਟਿਵ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ X ਐਕਸਿਸ ਅਲੋਂਗ Y ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ Z ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਹੈ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ A ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ B ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ C ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਪਰਮਿਟਿਵ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਅਲੋਂਗ X ਐਕਸਿਸ ਅਲੋਂਗ Y ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ Z ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹੈ B ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਐਂਡ C ਵੈਕਟਰ ਦੇ। ਉਸਦੇ ਸਿਮਿਲਰ B ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗੇ C ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ A ਵੈਕਟਰ ਦੀ। C ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਟੂ A ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ B ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ A ਸਟਾਰ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ dot B vector is equals to 0, A star vector dot C is equals to 0. Similarly, B star vector dot C vector is equals to 0. B star vector dot A vector is equals to 0. C star vector dot A vector is equals to 0. C star vector dot B vector is equals to 0. But ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ A ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਦੋਨਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਟਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਵੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ A ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ B ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ B ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ C ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ C ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ 2π ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ A ਵੈਕਟਰ B ਵੈਕਟਰ C ਵੈਕਟਰ ਆਰਥੋਗਨਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ A ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ B ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ C ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਆਰਥੋਗਨਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ A B ਕ੍ਰੋਸ C ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਆਰਥੋਗਨਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ B ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ C ਵੈਕਟਰ। A ਕੀ ਹੈ A ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, A ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ A ਵੈਕਟਰ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਓਨਲੀ A ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ A ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ A B cross C is equals to 2π is equals to 2π। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2π A ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ B cross C। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ A ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2π B cross C ਵੈਕਟਰ अपॉन A ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ B ਕ੍ਰੋਸ C ਵੈਕਟਰ। A ਸਟਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਊ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਏ A ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ A ਹੈ। B ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2π C ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ A ਵੈਕਟਰ अपॉन A ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ B ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ C ਵੈਕਟਰ। C ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 2π A ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ B ਵੈਕਟਰ अपॉन A ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ B ਕ੍ਰੋਸ C ਵੈਕਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਪਰਮਿਟਿਵ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਇਨ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ।
अगर आप जिहड़ा रेसिप्रोकल दे विच परमिटिव ट्रांसलेशन वैक्टर लैके चले उसका आप रेसिप्रोकल कर दिए, ठीक है। रेसिप्रोकल लैटिस दे विच जिहड़ा आपां लैके चले परमिटिव ट्रांसलेशन वैक्टर उसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे। वो किस दे कोल अपने कोल डायरैक्ट लैटिस दे ए स्टार वैक्टर का जो आप स्टार करांगे रेसिप्रोकल करांगे वो किस दे कोल ए वैक्टर दे डायरैक्ट लैटिस दे वैक्टर दे। बी स्टार वैक्टर द स्टार बी वैक्टर दे इक्वल है एंड सी स्टार वैक्टर द स्टार सी वैक्टर दे इक्वल है। Every reciprocal lattice vector is normal to the lattice planes of the direct lattice. Direct lattice ਦੇ ਜਿਹੜੇ lattice plane ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ normal ਹੈ, ठीक है। वो अपने कोले की होएगा reciprocal lattice vector। Volume of the unit cell of the reciprocal lattice ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈਗਾ यूनिट ਸੈੱਲ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ यूनिट ਸੈੱਲ ਆਫ डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ यूनिट ਸੈੱਲ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਉਸਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਅ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਰਸਪੋਂਡਸ ਟੂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਟ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਨਸ ਆਫ ਦਾ डायरेक्ट लैटिस। The spacing DHKL of the normal plane crystal lattice is equal to 1/DHKL in reciprocal। अगर अपने को स्पेसिंग डायरैक्ट दे विच कितनी हैगी है DHKL इंटरप्लेनर स्पेसिंग तो रेसिप्रोकल दे विच कितनी होगी 1/DHKL। फिफ्थ तुसी एक प्रॉपर्टी होर ऐड कर सकते हो। सिक्स्थ प्रॉपर्टी अगर अपने को ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर इन डायरैक्ट लैटिस दे विच ऑर्थोगोनल वैक्टर है दैन रेसिप्रोकल लैटिस दे विच ए स्टार वैक्टर बी स्टार वैक्टर एंड सी स्टार वैक्टर वो भी की होने चाहिए है ऑर्थोगोनल वैक्टर होने चाहिए। हुण तुहाडे कोले नैक्सट टॉपिक है रेसिप्रोकल लैटिस टू SC लैटिस। SC मतलब सिंपल क्यूबिक लैटिस। Now permittive translation vector of a simple cubic lattice। सिंपल क्यूबिक की अगर आप डायग्राम शो करिए तो उस डायग्राम दे विच की अपने कोले इस तरह की डायग्राम बन जाएगी। एज दे जिहड़े अपने कोले एटम्स है वो की है कॉर्नर ते होणगे 8 एटम्स होणगे। तो ये जिहड़ा ए वैक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस उसकी सपोज ए एक्स एक्सिस है दिस इज़ अ वाई एंड दिस इज़ अ Z। एक्स एक्सिस दे लॉन्ग अपने कोले वैल्यू कितनी हैगी है ए वैक्टर दी वो हैगी है तुहाडे कोले एक्स ए आई। वाई एक्सिस दे लॉन्ग बी दी वैल्यू हैगी है बी जे। Z एक्सिस दे लॉन्ग सी वैक्टर दी वैल्यू हैगी है सी के। एक्स एक्सिस दे लॉन्ग आप स्टडी कर रहे हैं वैक्टर परमिटिव ट्रांसलेशन ए वैक्टर जिसकी वैल्यू हैगी ए आई कैप। अलॉन्ग वाई एक्सिस वैक्टर अपना हैगा वी वैक्टर उसकी वैल्यू हैगी है बी जे कैप। Z एक्सिस दे लॉन्ग अपना वैक्टर है सी वैक्टर उसकी वैल्यू है सी के कैप। वेयर आई जे के कैप आर ऑर्थोगोनल वैक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ दैन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए वैक्टर डॉट बी क्रॉस सी वैक्टर। वैल्यूज पुट कर देंगे ए बी सी दियाँ ए जगह ते ए आई कैप डॉट बी जे कैप क्रॉस सी के कैप। हुण अपने कोले की है ए बी सी आप बाहर कढ़ लाँगे ए बी सी ये बन जाएगा आई डॉट जे क्रॉस के आप लिख सकते हैं आई कैप आई डॉट आई की वैल्यू अपने को हैगी है 1। हुण ए बी सी सिंपल क्यूबिक दे विच अपने को एक कंडीशन होंदी है ए बी सी तीनों की है इक्वल होनी चाहिए अल्फा बीटा ते जिहड़े गामा एंगल है वो किन्ने होने चाहिए 90 डिग्री। तो इत्थे ए बी सी की जगह ते बी सी की जगह ते आपां ए पुट कर देंगे तो अपने को वॉल्यूम किस दे इक्वल आ जाएगा ए क्यू दे इक्वल आ जाएगा। हुण तुहाडे कोल ए स्टार वैक्टर रेसिप्रोकल दे विच बी स्टार वैक्टर सी स्टार वैक्टर उन्हां दी वैल्यूज़ हैगियां ए स्टार वैक्टर किस दे इक्वल है 2 बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर। इत्थे आपां बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे बी दी वैल्यू हैगी बी जे कैप सी दी हैगी सी के कैप बी सी जे क्रॉस के नूं आपां की लिख सकते हैं आई कैप। ये जिहड़ा वॉल्यूम है उसकी वैल्यू कितनी है तुहाडे कोले ए क्यू तो अपने कोले की बन गया ए स्टार वैक्टर आ जाएगा इक्वल 2 ए स्केयर दे नाल
स्केयर कैंसल, नीचे ओनली ए रह गया इंटू आई कैप। सिमिलरली आपां बी स्टार वैक्टर की वैल्यू एंड सी स्टार वैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उस तो बाद जो ये वैल्यूज़ आ गई, ये जी रेसीप्रोकल हैगी सिंपल क्यूबिक लैटिस की, वो की है एक सिंपल क्यूबिक ही है। जो आपां सिंपल क्यूबिक तो एक रेसीप्रोकल लैटिस नूं ड्रॉ करते हैं, कोई भी पॉइंट आप ओरिजन मान के चलते हैं, तो वो जो रेसीप्रोकल लैटिस है उसकी जी सिमेट्री वो किमें दी है, सिंपल क्यूबिक ही लैटिस वो बन रही है तुहाडे कोल। नैक्सट है रेसीप्रोकल लैटिस टू BCC लैटिस। हुण BCC लैटिस दे विच अपने कोले की है, सारे 8 एटम तो अपने कोले कॉर्नर ते हुंदे आ, ते 1 एटम है जो अपने कोले की होगा बॉडी ते होगा, उस दे सेंटर दे विच है। जिवें आ वाली स्ट्रक्चर है, आ वाली एक क्यूब बनाई आपां, इस दे की है एक बॉडी ते है अपने कोले एटम। उस तो बाद आपां की है दो इस दे नाल अटैच करके होर क्यूब बना लांगे, मतलब 3 अपने कोले जिहड़े यूनिट सैल है वो की है बनाने आ डायग्राम दे विच। अगर आपां ए वाला पॉइंट जिथे अपने कोल तिन्ने क्यूब मिल रही हैं इस वाले पॉइंट के उपर, इस पॉइंट नूं ओरिजन मान के चलीए, इत्थों की है एक रेसीप्रोकल लैटिस ड्रॉ करिए BCC दे विच, तां अपने कोले आ वाला जिहड़ा पॉइंट है इस दे सेंटर दे विच ए वाला पॉइंट तिन्नां नूं इस दे नाल की कर दांगे, मैच कर दांगे। सपोज ए वाली एक्सिस अपने कोल एक्स एक्सिस है, दिस इज़ अ वाई, दिस इज़ अ जेड। ए वाला जिहड़ा पॉइंट है उसकी वैल्यू हैगी है ए डैश, इस वाले दी बी डैश, ए तो लैके इस तक दी हैगी है सी डैश। ये जिहड़ा पॉइंट है उसनूं आपां मन्नांगे ओरिजन। ठीक है, तो ए डैश की जिहड़ी वैल्यू है, ए डैश की वैल्यू आपां किवें कैलकुलेट करांगे। हुण ओरिजन तो आपां ए डैश तक आउणा है, पहलां आपां नूं की है अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाना पवेगा कि किन्ने डिस्टेंस दे उपर। एक गल होर ख्याल रखनी है, जदों भी आपां सिंपल क्यूबिक BCC जां तुहाडे कोल हैगी है FCC, उस दे विच ABC दी वैल्यूज़ तिन्ने की हुंदियां इक्वल। ठीक है, A इक्वल टू B इक्वल टू C। अगर अपने कोल ए वाली एज की लेंथ ए है, ए भी अपने कोल ए होएगी, दैन ए भी अपने कोल की है ए। ए डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहला आपां नूं की है A/2 हाफ डिस्टेंस कवर करना पेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फिर आपां नूं की है अलॉन्ग वाई एक्सिस, फिर आपां नूं नैगेटिव Z डायरैक्शन दे विच जाना पवेगा। उस तरीके नाल B डैश की वैल्यू कैलकुलेट करांगे। पहला आपां नूं नैगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस दे अलॉन्ग A/2 डिस्टेंस कवर करना है, फिर की है वाई एक्सिस दे अलॉन्ग प्लस वाली बाई एक्सिस दे अलॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पैना A/2, फिर आपां नूं Z एक्सिस दे अलॉन्ग A/2 डिस्टेंस कवर। सिमिलरली अगर आप ओरिजन तो C डैश पॉइंट तक जाना है तो आपां नूं की है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस वाल A/2 डिस्टेंस कवर करना है, बाई एक्सिस की नैगेटिव वाल आपां नूं A/2 डिस्टेंस कवर करना है, तो Z एक्सिस दे अलॉन्ग A/2 आपां डिस्टेंस कवर करना है। तो उत्थे अपने कोले A डैश B डैश ते C डैश तीनों अगर परमिटिव ट्रांसलेशन वैक्टर हैगे है BCC लैटिस दे, तो इन्हां दी वैल्यू ये आ जाएगी। ए डैश नूं आपां किवें लिख सकते हैं A/2 आई कैप प्लस A/2 जे कैप माइनस A/2 के कैप। A/2 नूं आपां कॉमन कर लिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A/2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। सिमिलरली आपां B डैश की वैल्यू एंड C डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण आई कैप जे कैप ते के कैप तीनों ऑर्थोगोनल वैक्टर है। ठीक है, तीनों की है ऑर्थोगोनल वैक्टर है। पहला तुहाडे कोले ए डैश ए स्टार वैक्टर है, जिहड़ा ए स्टार वैक्टर की वैल्यू हैगी 2π B डैश वैक्टर क्रॉस C डैश वैक्टर अपॉन ए डैश वैक्टर डॉट B डैश वैक्टर क्रॉस C डैश वैक्टर। पहला आपां नूं की करना पैना B डैश क्रॉस C डैश वैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करांगे। ए वाली वैल्यू आपां किवें कैलकुलेट करांगे, B ते C इन्हां दी की करवानी है क्रॉस प्रोडक्ट। पहला तो अपने को A/2 बाहर है, इस दी भी A/2 बाहर है, इस दी मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी A² अपॉन 4। फिर आपनों ए वाला ब्रैकेट ते ए वाले ब्रैकेट इन्हां दी मल्टीप्लाई करवानी है विद क्रॉस दे नाल, क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है। आई दे नाल क्रॉस प्रोडक्ट कितनी है 0। सिमिलर यूनिट वैक्टर दी आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0।
दैट मीनस अपने को आई दी जे नाल हो सकती है तो आई दी किस दे नाल हो सकती है के दे नाल। उस तरीके नाल जे क्रॉस जे की वैल्यू 0, के क्रॉस के की वैल्यू अपने को की हो जाएगी 0। जो आ वाली पहला माइनस आई की वैल्यू माइनस आई कैप की मल्टीप्लाई आप तीनों नाल करावांगे, इत्थे वैल्यू 0 बन जाएगी। माइनस आई की माइनस जे नाल करावांगे, क्रॉस प्रोडक्ट माइनस आई की के नाल करावांगे। फिर आप जे की तीनों नाल करावांगे, जे की जे नाल अपने को 0 बन जाएगी। फिर के की इन्हां तीनों नाल करावांगे, के क्रॉस के की बन जाएगा 0। जो दोनों नूं मल्टीप्लाई करावांगे तो अपने को सॉल्व करके की बन जाएगा ए स्केयर अपॉन 4 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। 2 आप कॉमन कर लाँगे तो ए स्केयर अपॉन 2 बच जाएगा इंटू आई कैप प्लस जे कैप। उस तो बाद जी ये वैल्यू आ गई, आपां की कराउणा है फिर ए दे नाल डॉट प्रोडक्ट। ए की वैल्यू लिखी, ए वाली वैल्यू लिख ली आपां बी क्रॉस सी वैक्टर की। हुण तुहाडे कोले की है बाहर अपने को आ रहा है ए क्यूब अपॉन 4 आई दी नाल आई दी डॉट प्रोडक्ट की होगी अपने को 1, जे दी जे नाल डॉट प्रोडक्ट 1, तो 1 + 1 कितना बन जाएगा 2। उस तो बाद आ जाएगी वैल्यू ए क्यूब अपॉन 2, 2 दे नाल 4 कैंसल हो जाएगा 2 ते, तो ए क्यूब अपॉन 2। उस तो बाद जिहड़े अपने को प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वैक्टर हैगे है रेसिप्रोकल लैटिस दे विच जिहड़ा आपां BCC लैटिस तो बनाया है उसकी वैल्यू ए वाली हैगी है। इस दे विच आपां बी क्रॉस सी ते ए वाली नीचे वाली वैल्यू उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ए स्टार वैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अपॉन ए आई कैप प्लस जे कैप। सिमिलर अपने को बी स्टार वैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अपॉन ए जे कैप प्लस के कैप। सिमिलरली सी स्टार वैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अपॉन ए के कैप प्लस आई कैप। हुण इस दा जिहड़ा BCC का रेसिप्रोकल लैटिस है वो की है अपने को FCC लैटिस बन रही है। अगर आप BCC के उपरों रेसिप्रोकल लैटिस नूं ड्रॉ कर रहे हैं तो लैटिस किहड़ा बन रहा है अपने को FCC लैटिस। नैक्सट है रेसिप्रोकल लैटिस टू FCC लैटिस। FCC लैटिस दे विच की है, अगर आप इस दा आपां डायरैक्ट लैटिस शो करिए, हुण तुहाडे कोल क्यूब है ठीक है, क्यूब के 8 के 8 कॉर्नरस से अपने को एटम होणगे ते इस की है 6 फेस है। एक फेस ए है, इस दे सेंटर दे विच होएगा, ए वाली फेस दे ए सेंटर ते अपने को एटम है, ए वाली फेस दे इत्थे अपने को एटम है, ए वाली फेस दे इत्थे एटम है, ते ए वाली जिहड़ी फेस है उसका सेंटर ए है ते इस दा अपने को ए वाला ठीक है। 2 अपने को की है अगे ते पिछे हो जाएंगे ते 4 अपने को ए साइड से, टोटल की है 6 फेसिस ते 6 एटम होंगे। अगर आप ए वाले रीजन मान के चलीए, ए वाले नूं रीजन मान के चलीए, इतों आप की है रेसिप्रोकल लैटिस नूं ड्रॉ करांगे। इस पॉइंट नाल ए वाला पॉइंट ज्वाइन कर देना है, इस पॉइंट नाल ए वाला ते ए वाले पॉइंट नूं इस नाल ज्वाइन करना है। सपोज ए एक्सिस अपने को वाई है, ए एक्सिस जेड है, ए एक्सिस अपने को एक्स है। दैन हुण सपोज ए अपने को ए डैश है, ए वाला पॉइंट बी डैश है, ए वाला सी डैश है, ये है ओरिजन। ए डैश ते बी डैश ते सी डैश की वैल्यू जिमें आप BCC के लैटिस दे विच कैलकुलेट की उस तरीके नाल आप FCC दे विच कैलकुलेट करांगे। हुण ए स्टार जिहड़ा ए डैश वैक्टर है उसकी वैल्यू आ जाएगी अपने को A/2 डिस्टेंस कवर करांगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस A/2 डिस्टेंस कवर करांगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो उस तो बाद अपने को बी डैश वैक्टर की वैल्यू आ जाएगी A/2 डिस्टेंस कवर करांगे अलॉन्ग वाई एक्सिस प्लस A/2 डिस्टेंस कवर करांगे अलॉन्ग Z एक्सिस। तो सी डैश वैक्टर की वैल्यू आ जाएगी A/2 डिस्टेंस आप कवर करांगे अलॉन्ग Z एक्सिस प्लस A/2 आप डिस्टेंस कवर करना अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बिकॉज इसकी जी एज की लेंथ हर एक की कितनी हैगी है ए है ठीक है। हुण ए डैश ते बी डैश ते सी डैश इन्हां दे विचों A/2 कॉमन आ रहा है, तो ए डैश अपने को किस दे इक्वल आ जाएगा A/2 आई प्लस जे दे, बी डैश किस दे इक्वल आ जाएगा A/2 जे प्लस के, सी डैश किस दे इक्वल आ जाएगा A/2 के प्लस आई। हुण उस तो बाद पहला आपां की कराउणा है बी डैश क्रॉस सी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करांगे। फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने तो बाद इस आप डॉट प्रोडक्ट करानी है, वो तुहाडा की कैलकुलेट हो जाएगा वॉल्यूम। फिर आप उस तो बाद की है ए स्टार वैक्टर
ਬੀ ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਸੀ ਸਟਾਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ BCC ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। BCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ ਤੇ C ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ FCC ਲੈਟਿਸ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ BCC ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ।